नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे यूपी में आखिर क्यों फरमानी नाज के गाने को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है कि उलेमाओं ने फतवा तक जारी कर दिया है। फरमानी नाज का गाना गाए फरमानी। साल भर पहले जब फरमानी नाज इंडियन आइडल में नजर आई थी तो उनकी सुरीली आवाज ने हर किसी के कानों में मीठा रस घोल दिया था। उत्तर प्रदेश की बेटी की गायकी के हुनर ने हर किसी को उसका मुरीद बना दिया था। लोगों ने तब फरमानी नाज पर जी भरकर प्यार लुटाया और खूब वोट भी किए थे। पर फरमानी नाज को तब बेटे के लिए इंडियन आइडल छोड़ना पड़ा था। जिस फरमानी नाज को उनकी गायकी और गानों के लिए इंडियन आइडल में देख लोग खुश हो रहे थे, वहीं अब उसी फरमानी नाज के एक गाने के कारण उन्हें निशाने पर ले लिया गया है। इसकी वजह है फरमानी नाज का नया गाना हर हर शंभू। इस गाने को देवबंद के उलेमाओं ने शरीयत के खिलाफ बताते हुए तौबा तौबा का फतवा जारी कर दिया है। सावन के महीने में फरमानी नाज के हर हर शंभू गाना बनाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई। वीडियो देखते ही वायरल हो गया, लेकिन अब इसी गाने के कारण फरमानी नाज उलेमाओं के निशाने पर आ गई। बता दें कि फरमानी नाज के बेटे की खातिर सिंगर बनने का फैसला लिया था। बेटा बोल नहीं पाता था और घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि उसका इलाज करवा सके। फरमानी नाज की शादी मेरठ के छोटा हसनपुर गांव में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद फरमानी ने बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, पर यह माहौल तब दुख में बदल गया जब पता चला कि बेटे के हलक में जन्म से ही छेद है और वो बोल नहीं सकता। ये देख ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। ससुराल वाले रहने रखने को तैयार नहीं हुए तो वो बेटे को लेकर मायके आ गई। फरमानी नाज की आवाज़ सुरीली थी और घर गृहस्थी के बीच कहां से ऐसा सोचा था कि इसमें करियर बनाए या कुछ करे। फिर भी मन की शांति के लिए फरमानी नाज ने गाना शुरू कर दिया। ऐसे में ही उनके गांव के दो लोगों ने फरमानी नाज का गाते वक्त एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गया और फरमानी नाज को इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचा दिया। फरमानी नाज को गाना गा कर किसी तरह बेटे को पाल रही है, क्योंकि पति ने उन्हें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली और उन्हें अकेले छोड़ दिया। फरमानी नाज को ये बात समझ नहीं आ रही कि जो लोग उन्हें हर हर शंभू गाने पर हल्ला मचा रहे हैं, वो तब कहां थे जब पति ने तलाक दिए बिना दूसरी शादी की। भक्ति भजन तो उन्होंने और भी गाए हैं, फिर अभी क्यों विवाद हो रहा है। की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। इसके हलक में वो थी, दुख था, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ले 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज़्यादा उन्होंने दिक्कत करी। यो यहाँ आ गई, यहाँ अपने भाई ये भूरे के पास यहाँ में थे राहुल सर वीडियो बनाना, लड़की का वैसे गुनगुनाते का गाना सुन लिया, उन्होंने वीडियो बना लिए। मेहनत तो बहुत करी है और शौक भी था गाने का, लेकिन कहीं इतना मौका नहीं मिला मुझे गाने का कि मैं कहीं गा पाऊँ, क्योंकि घर गृहस्थी, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने गरीब लोग थे कि माँ बापों ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं कहीं जाके गाऊँ। तो आपको तो पता गाँव कैसा हो, बस लड़की बड़ी हुई और बस शादी कर दो, घर गृहस्थी में डाल दो। फिर ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे, लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बेचारे गए, तो लेके उसे घर आ गए। इंतज़ार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आ जा लेने, तो कई महीने बीत गई हुई, तो कोई उनका था पता नहीं। बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना, वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान बेचारा, नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता, क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी, तो दूध नहीं पी पाया था, तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। योगी सरकार के 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके बाद सोमेंद्र तोमर ने लोगों को इनकी उपलब्धियां गिनवाते हुए महोबा में नजर आए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 100 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस मौके पर महोबा पहुंचे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटा गया है और 18 मंत्रिमंडल के समूह को बनाया गया है, जो राज्य के अलग अलग जिलों और गाँव में जाकर जनता की समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, सुरक्षा,
रोजगार, गरीबों को राशन वितरण, किसानों समेत सभी वर्गों के हितों के लिए काम कर रही है। साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में उद्यमियों ने 80,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश किया गया है। चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, हमारी शिक्षण संस्थान हो, हमारे स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारे पंचायत घर हो, सभी का भ्रमण कर और सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार जनता के द्वार, इस सोच के साथ हम लोगों के बीच में गए और मुझे खुशी है कि लोगों का आशीर्वाद जिस तरह से 2022 में मिला, हमें स्थानीय निकाय चुनाव में भी उसी तरह से आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का हम लोगों को मिला। मथुरा में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिली। इस दौरान प्राइमरी स्कूल में कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिल रही। इसी कड़ी में मथुरा के अलुवाई गांव के प्राइमरी स्कूल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शौर्य चक्र से सम्मानित चतुर सिंह अधाना और छाता ब्लॉक के बीडीओ विजय कुमार अग्रवाल ने भी शिरकत की। स्कूल प्रबंधन ने सभी मेहमानों को साफा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बच्चों को आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, समर्पण और बलिदान की जानकारी दी गई। चतुर सिंह जी हमारे विद्यालय में आए और इन्होंने आज हमारे बच्चों को बताया कि आज़ादी का क्या महत्व है, किस तरीके से हम अपनी आज़ादी को कायम रख सकते हैं और हम क्या हकीकत में आज आज़ाद हैं या नहीं है, कहीं रूढ़िवादी चीज़ों से हम घिरे हुए तो नहीं है। बच्चों के लिए यही कहेंगे कि वो हमारे जो वीर सपूत हैं, जो हमारे शहीद हैं और जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें, उनके आदर्शों में चलने की कोशिश करें और हमारे शिक्षकगण उन आदर्शों से, उनके जीवन चरित्र से उनको परिचय कराएं। देवरिया से 1 करोड़ के राशन घोटाले का पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद इसने जिले में हड़कंप मचा दिया है। जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। करीब 1 करोड़ के राशन घोटाले से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा है। दरअसल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की जांच कराई और मार्केटिंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि 28 जुलाई को ज्वाइंट कमिश्नर गोरखपुर ने देवरिया के भाटपार रानी सरकारी गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गोदाम में कम राशन होने का शक हुआ, जिसके बाद डीएम ने मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनाई। कमेटी में डिप्टी आरएमओ, जिला पूर्ति अधिकारी और भाटपार के बीडीओ शामिल थे। 3 दिन तक बोरियों की गिनती करवाई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अनाज की करीब 10,000 बोरियां कम मिली। दरअसल स्टॉक रजिस्टर में 16,176 बोरियों की एंट्री थी, लेकिन मौके पर केवल 5,955 बोरियां ही मिली, यानी कि करीब 5,000 क्विंटल राशन शॉर्ट था, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीएम ने कहा कि जो राशन शॉर्ट है उसकी रिकवरी कराई जाएगी। उसमें जो गोदाम है वहाँ पे उसका सत्यापन किया गया। उसमें करीब 10,000 खाद्यान्न की बोरी, जो लगभग 5,000 कुंटल होता है, वह सामान उसमें शॉर्ट पाया गया। इसका संज्ञान लेके इसमें एफआईआर जो वहाँ मार्केटिंग इंस्पेक्टर है राहुल की, उनके खिलाफ लिखाई गई है 3 बटे 7 में और अन्य धाराओं में, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में एक महिला की पिटाई की गई। दरअसल ये महिला हाजिरी लगाने के लिए ड्यूटी में पहुंची थी, जिसके बाद महिला की पिटाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आरोप है कि जब एक महिला पीआरडी हाजिरी लगाने के लिए पहुंची तो थाना प्रभारी ने उसकी पिटाई कर दी। पीआरडी रीता पासवान को उसके साथियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता रीता पासवान का आरोप है कि थाना प्रभारी मीरा चौहान आए दिन महिला पीआरडी का उत्पीड़न करती रहती हैं और उनसे घर के काम करवाती हैं। अगर कोई महिला पीआरडी काम करने से मना करती है तो उसे गाली देकर भगा दिया जाता है।
जी सर, वो मतलब महिला थाने में ये ड्यूटी कर रही थी, मतलब इनका आमद हुआ था, आमद करने हम लोग आए थे तो इनका लिखित गया था, तो ये कह रही है कि हमको ड्यूटी मतलब मैडम कह रही हैं कि आपको ड्यूटी यहाँ नहीं करना, तो इनको लिखित से मतलब इनको ड्यूटी से क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे अपना एब्सेंट कर दीजिए, यही ना करना है इनको। कासगंज में 2 बदमाश गिरफ्तार हो गए। दरअसल ये बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। यूपी में बदमाशों की खैर नहीं। कासगंज में लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 3 मुठभेड़ की खबरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाशों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। दोनों बदमाशों से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश राकेश और रामवीर लूट के मामले में फरार चल रहे थे। आरोप है कि दोनों बदमाशों ने अपने साथियों से मिलकर 31 जुलाई को कासगंज कोतवाली इलाके के बजीरपुर गांव में 80 पेटी शहद, नकदी और 4 पहिया गाड़ी लूटी थी। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पिछले 2 दिन से कुछ चोरी की घटना वगैरह भी हुई है और अन्य जो हमारे एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी एटीएम चोरी का कुछ प्रयास किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा जितने भी शहर में जितने भी हमारे पॉइंट्स है वहाँ पर नाकाबंदी किया और रूटीन चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान हमारे टीम को एक बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे और हमें देखते तुरंत वो फायरिंग करने लगे। जो रिटेलिएशन फायरिंग में एक जो बंदा घायल हुआ और दूसरा फरार। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान 18 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आ रही है। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना इलाके के बल्टीगढ़ में 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर सामने आई। आपसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के 18 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। हमारी ताई की ईंट ले ली हो, जमीनों का बजे आ रहे हैं जबरदस्ती। कौन लोग? ये हैं मतलब रामनाथ कहते हैं अजय सिंह के और राज्यपाल के बालक। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के बिल्टीगढ़ गाँव में आज 2 पक्षों में जो एक ही जाति के हैं, एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके बीच जो है मारपीट की घटना हुई। सूचना मिलने पर तत्काल जो है पुलिस फोर्स मौके पहुंची, नशर पहुंचा था। घायलों को तत्काल जो है अस्पताल भिजवाया गया है। आगे कुछ लोग पकड़े गए। संभल में दबंगों से परेशान एक शख्स ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शख्स लगातार परेशान है और इसने इसी वजह से पुलिस से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। संभल में एक शख्स ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला बहजोई थाना इलाके के अर्जुनपुर जूना गांव का है। पीड़ित पवन कुमार का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने खेत पर अवैध कब्जा कर लिया और जबरदस्ती धान की खेती कर रहे हैं। आरोप है कि जब पीड़ित ने विरोध किया तो दबंगों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने डीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है। जी, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके ज़बरदस्ती धान लगाया जा रहा है। किन लोगों ने कब्जा कर लिया? शंकर लाल यादव। क्यों कब्जा कर रहे हैं? दबंग लोग हैं सर। हम हिंदू बड़ी जाति से अकेला घर है हमारा। हम सिर्फ 2 भाई हैं, वो 60 लोग हैं। यादवों का ही गाँव है? पूरा गाँव यादवों का। पवन कुमार खादी बड़ी है हमारे गांव में। 2 ही व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं सर। इनकी ज़मीन को जबरिया नाजायज जोत करके धान लगाया जा रहा है। चकबंदी में इनके चक कट गए। इनकी नक्शा 23 इन पर, नक्शा 5 इन पर, खतौनी इन पर सारे काम है। कमजोरी की वजह से दबंग लोग मतलब डीएम साहब ने क्या कहा? तहरी मतलब कागज दे दिए सब, कोई आश्वासन नहीं दिया। मथुरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फैक्ट्री में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फैक्ट्रियों में चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी के 9 बंडल कॉपर तार, 1 मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश कोटवन फैक्ट्री एरिया में जेवीएम
फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कि कांस्टेबल शैलेंद्र घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश देव सिंह घायल हुआ, जबकि दूसरा बदमाश अनिल फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को इलाज के लिए कोसी कलाम CHC में भर्ती किया गया है। तथा गिरफ्तार अभियुक्त का नाम देव सिंह पुत्र रतनलाल निवासी पलवल हरियाणा है। अभियुक्त के कब्जे से 9 बंडल तार, 1 मोटरसाइकिल एवं 315 बोर की तमंचा में कॉटेज बरामद हुए। मथुरा में धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भागवत कथा का भी महत्व देखने को मिला। इस दौरान कई श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील के सहार कस्बे में स्वामी श्याम सुंदर महाराज के मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। जिसके बाद मंदिर प्रांगण में भागवत कथा की शुरुआत हुई। दरअसल 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव मिलता है। सुंदर कलश यात्रा निकाली गई और सभी भक्तों ने एकत्रित होकर सुंदर कलश यात्रा बड़े भव्य तरीके से निकाली। हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ब्रज की भूमि में भागवत कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ पर होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी भक्त बड़े सुंदर तरीके से भागवत कथा श्रवण करें और सभी लोग भागवत कथा का आनंद उठाएं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।